हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका कक्कर इब्राहिम के व्लॉग पे जीने की वजह से। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता इसका व्लॉग ट्रेंड कैसे कर जाता है नंबर 13 पर। मतलब ऐसे कैसे ट्रेंड कर जाता है? ट्रेंड करना क्या इतना आसान है? मतलब सभा के व्लॉग के व्यूज मिलियंस में तो आते ही आते हैं, सही है। उसका हर व्लॉग मिलियंस में जाता ही जाता है। रिसेंट कुछ व्यूज डाउन होते हैं लेकिन मिलियंस में जाता ही जाता है। और इसके व्यूज 8 लाख और समथिंग हुए थे कुछ 21 घंटों में, और इसका ट्रेंड पे चला गया तो वो तो नंबर 13 के ऊपर ट्रेंड में। और जबकि इसके पिछले व्लॉग्स देखो तो वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख पर अटके पड़े थे। इससे ज़्यादा के व्यूज़ नहीं थे। मतलब मैंने समझ नहीं पड़ती कि इतना ट्रेंड में कैसे चला जाता है ये व्लॉग। या तो ये परचेज व्यूज़ होते हैं, क्योंकि जब परचेज व्यूज़ होते हैं तो वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ होता है ना, तो वो धड़ाधड़ में ट्रेंड पे चला जाता है कि यार। और अच्छा, इसकी बात तो मुझे ध्रुव राठी के ऊपर होता है कि ध्रुव राठी के व्लॉग्स ट्रेंड में नहीं जाते, जबकि उसके तो मैं देखती हूँ कि भाई कुछ मिनटों में मिलियंस पे व्यूज होते हैं। मतलब 25 मिनट 26 मिनट होता है और उसका मिलियन हो चुका होता है। उस बंदे का ट्रेंड में नहीं जा रहा होता और इसका 1 मिलियन 21 घंटों बाद होने के बाद भी ट्रेंड कर रहा होता है। बाबा, ये यूट्यूब का कुछ एल्गोरिथम भी मेरे को लगता है फेवर कर रहा है ये दीपिका कक्कर को। ससुराल सिमर को मुझे लगता है यूट्यूब भी जो ना वो फेवर करता है। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है, धर्मदादा ने जो है वो कुछ फेंक दिया होता है, कुछ वो प्रोटीन शेक वगैरह बना रहे होते हैं, तो उन्होंने वो कुछ गिरा दिया होता है। तो वो बोलती है धर्मदादा बिल्कुल जो है वो मेरी रिवायत को कायम करते हुए, और धर्मदादा ने फेंक दिया ये। अच्छा, धर्मदादा बड़ा सब कुछ जानते हैं कि उसको क्या है। धर्मदादा यार मैं बोलती हूँ बहुत नाइस बंदा है भाई, बंदा, क्योंकि उसने उसको संभाल के रखा हुआ है उसके घर को, उसको। मतलब आज अगर वो इतनी संभली हुई बैठी हुई है ना, तो धर्मदादा और उसकी माँ की वजह से बैठी हुई है, सीरियसली। वरना जिस तरीके से इसके ससुराल वालों ने इसका बिहेवियर रखा है ना, खास करके रोहान के टाइम पे, रोहान के बाद से ये लड़की पागल हो चुकी होती। ये जो बाल काट रही है ना, ये आज पूरे बाल के साथ साथ ना वो शेव भी कर लेती, मतलब अपनी आईब्रोज भी शेव कर लेती, इतनी पागल हो चुकी होती। लेकिन धर्मदादा ने और उसकी माँ ने उसको बहुत सपोर्ट किया है, और ये उन्हीं की कदर नहीं करती है, ये उन्हीं की बिल्कुल कदर नहीं करती। मतलब जहाँ उसको अपनी माँ की तारीफ करती है, वहाँ उसको साथ में इसकी सास की तारीफ करना, ये पता नहीं क्यों ऐसी है, मुझे समझ में नहीं आता। भाई रियलिटी बेस पे रहो ना, रियलिटी दिखाओ। कोई बात नहीं, कभी माँ की तारीफ कभी सास की तारीफ, मैं ये नहीं कह रही कि सास को बुरा शो करो, लेकिन जब वो तारीफ करने का हक रखती हो आप उनकी तारीफ करो, जब माँ तारीफ रखने का हक रखती हो माँ की तारीफ रखो। अच्छा, व्लॉग का टाइटल था, व्लॉग का नहीं, व्लॉग का टाइटल था जीने की वजह। तो वो जीने की वजह वो इसकी नहीं थी, वो उसकी माँ की थी जीने की वजह। तो उसकी माँ के ऊपर था कि मैं बोलती हूँ यार, उसकी माँ के लिए, मुझे ना उसकी माँ के लिए बड़ा बुरा लगा कि एक माँ पूरी रात रोती रही, उसकी तबीयत इतनी ख़राब रही, और वो बेटी के घर पूरा दिन आती रहती है, उसके बच्चे को पूरा पूरा दिन संभालती रहती है। एक बेटी को कैसे नहीं पता कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं दवाई ले जाऊँ, कैसे उसको वो फिक्र नहीं होती। मतलब वो आई भी नहीं सबा की एनिवर्सरी में। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि शायद सनी ने नहीं बुलाया होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का बिहेवियर इनके घर में रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सनी उसकी माँ से नहीं ज़्यादा बातचीत, क्योंकि जब वो उसकी दावत भी थी तब भी सनी नहीं गया था, तो लोगों को लगता है कि वो बातचीत नहीं करना चाहती है, वो उनको अपने घर में नहीं बुलाना चाहता या उनके घर में नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई बिहेवियर सनी रखता है। ये सनी के दिल में ऐसा कुछ है, क्योंकि सनी की चलती इधर है, ये बताओ ना भाई मुझे। सनी की सुनता कौन है ये बताओ? सभा सुनती है सनी की? बिल्कुल भी ना, ना नको। तो बिल्कुल भी सनी की जो है वो कोई नहीं सुनता, तो फिर किसकी वजह से? वो उनकी तबीयत जेनरली ख़राब थी और बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो उनके फेस से लग भी रहा था कि वो काफ़ी फीवर में भी रही हैं, काफ़ी उनको वायरल भी अटैक किया हुआ है। तो वो तबीयत उनकी, और डे बाय डे उनकी देखो जान जाने में ही होती है ना, और उनको शुगर वगैरह भी है, बीच में भी उनकी शुगर अप डाउन हो गई थी आई थिंक सो, तो वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही थी, तो 2-3 दिन एडमिट रही थी। अच्छा, ये चीज़ मैंने एक नोट की है कि हालांकि वो 24-24 घंटे होती हैं, लेकिन आप देखना शुएब के व्लॉग में वो नज़र नहीं आती। शुएब के व्लॉग में वो बहुत कम कैप्चर करता है शुएब उनको, ज़्यादातर अम्मी को दिखा देगा, या ज़्यादातर तो उसका कंटेंट होगा रोहान। रोहान को इतना ज़्यादा बेचारे को बना दिया है ना, पपेट पपेट टाइप का उसको बना दिया। नाच के बताओ, हमें कूद के बताओ, हमें ये करके बताओ, हमें टाटा करके बताओ, हमें बाय बाय करके बताओ, बस यही दिखता है आपको उसके ब्लॉग में। तो उसकी अम्मी बैठी हुई होती है, तब वो बोलती है जीने की वजह है, वो काफ़ी इमोशनल हुई भी होती है कि मुझे रोहान को, जीने की वजह मेरी रोहान है। और वो काफ़ी मुझे बहकी बहकी बातें भी, जैसे डिप्रेशन वाली नहीं होती, वो बात करी होती है कि मैं जब बीमार होती हूँ तो उनको लगता है कि शायद इनकी बीमारी आखिरी है और इसके बाद अब ये ज़िंदा नहीं बचेंगी। ये इन्हीं ने बोला है कि जैसे कि मैं दीपिका की शादी से पहले बीमार हुई थी, तो मैंने कहा था कि मुझे दीपिका की शादी दिखा दो और मैं इतना जी लूँ। डॉक्टर को मैंने जाके पूछा था कि मैं इतना जी लूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी देख लूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे अपनी बेटी का जो है वो देखना है, बच्चा देखना है, और अब कह रही है कि मुझे रोहान की शादी देखनी है। खैर, और अच्छा, कहीं ना दीपिका ने बैठे बैठे ना टॉन्टिंग भी लगा दी अम्मा पर। तो ये मैंने नहीं बोला था, ये मुझे समझ में भी नहीं आया था, मैंने कमेंट्स रीड किए ना, फिर मुझे अंदाजा हुआ। मैंने कहा यार ये तो सही बात है, क्योंकि दीपिका जब इसकी अम्मी ये कह रही होती है ना, ये मरने वरने की बातें सब कर रही होती है, तो उसी दरमियान बोलती है दीपिका के यहाँ तो लोग जो है वो पर दादी और बन जाती है, आप तो फिर भी अभी सिर्फ नानी बनी हो, पर नानी और नानी बन जाती है, और वो तो अपने पोतों की शादियां भी देख लेती हैं, तो आप पोतियां ने आगे नवासों की और पोतों की शादियां देख लेती है, घुमा फिर आगे बात करती है।
लेकिन वो बोलती है इस तरीके। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि इसने टॉन्ट मारा है सीधा सीधा अम्मा को, क्योंकि अम्मा जो है वो परदादी होती है मतलब रोहान की, मतलब काफ़ी बड़ी एज की है वो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को रखा था कि वो टॉन्ट मार रही है। लेकिन पता है ये ना माँ बाप का एक डर होता है, इस पर काफ़ी लोग ना, इसको रेनू आंटी को काफ़ी लोग बुरा भी कह रहे थे कि यार तुम कैसी हो, तुम्हें अपनी पहली बेटी की नहीं है, यानी जो दीपिका से जो बड़ी 2 बहनें, आई थिंक काफ़ी लोग कहते हैं कि 2 बहनें उसकी, उसकी नहीं पड़ी। अब हमें नहीं पता कि उनका रिलेशन कैसा रहा, अब कोई उनका पास्ट नहीं जानता कि उसका रिलेशन कैसा रहा है। अब जो वो बेटियां हैं ना वो उसके हस्बैंड की है, मतलब उसके हस्बैंड की पहले घर की शादियां हैं। तो इसकी अम्मी की दूसरी शादी थी, दीपिका की अम्मी की भी दूसरी शादी थी, तो वो उनके पहले घर की, मतलब उनके पहले जो हस्बैंड है ना, उनके हस्बैंड की पहले घर की बेटियां हैं वो। तो उनसे होप्सो कि अब नहीं रहा होगा, क्योंकि जब उनकी डिवोर्स हो चुकी है तो उनकी बेटियों से कनेक्शन, ये देखो एक कनेक्शन जो प्योरिटी अगर माँ का होता तो वो रहता भी डिवोर्स के बाद, लेकिन हो सकता है कि वो कनेक्शन हुई ना। तो वहां पर इस बात पे लेकर रेनू आंटी को आप ट्रोल कर रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं उसको कि ये कैसी माँ है जिसको इसी एक बेटी की बड़ी है, बाकी वो दोनों बेटियां कहाँ है उसका जिक्र भी नहीं करती है। तो हमें तो पता ही नहीं उस रिलेशन के बारे में, फिर हम उस बात पर उसको क्यों ट्रोल करें, क्यों हम उसको बोले कि ये कैसी माँ। हमें इतना पता है कि वो फिलहाल जो रह रही है इस टाइम पर वो बहुत अच्छी माँ, मतलब माओ की तरह उसने अपने आप को नैनी बना दिया और वो खुश है उस चीज़ में। नैनी देखो मुझे लगता है कि वो शायद उसको एक इंसान को वजह होनी चाहिए ना जीने की। अब वो वहाँ पे पुणे में रहती थी, अकेली रहती थी, भले उसके पास खानदान था, लेकिन खानदान पूरा दिन नहीं होता, बहनें पूरे दिन नहीं होती। अब रूहान पूरे दिन होता है, वो रूहान को देखभाल भी करती है। कभी कभी मुझे होता भी कि यार ये ज़्यादा रूहान इन पे डिपेंडेंट हो गया है, वो बेचारी कभी कभार नहीं होती सिचुएशन में, कभी कभार उनकी तबीयत भी खराब लग रही होती है तो हमें फील हो रहा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे कितना ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रही है वो उन्हीं को पता होगा। उनको शायद वो बीमार होते हुए भी वो उसको संभाल रही है, उनको शायद ये लग रहा है कि मैं उसको संभालूंगी ना तो मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील होंगी। और ये होता है वाकई लिटरली, जब मैं भी बीमार होती हूँ ना कभी, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही होती उठने की, मतलब अपने काम करने की या घर के काम करने की। लेकिन मेरी छोटी बेटी का जैसे ही कोई काम होता है, जैसे उसको कभी वॉश करवाना है, कभी चेंज करने को, कभी छोटी है तो वो कर नहीं सकती, बड़ी अपना सब कुछ कर लेती है, तो छोटी वाली अपना नहीं चेंज कर पा। तो उसको भी जब भी काम होता था ना, मैं जितनी भी तबीयत मेरी खराब हुई हो, मैं खड़ी होकर उसके सारे काम करती हूँ। तो वो एक एनर्जेटिक आप में आता है, आपको कोई चीज़ हिम्मत देना दे, लेकिन आपको जो बच्चा होता है ना वो आपको बहुत हिम्मत देता है सीरियसली आपकी बीमारी में। एक कभी कभी लोगों को, अच्छा सामने वाले को देख के लगेगा शायद वो उस पर बोझ है, लेकिन वो बोझ नहीं हो रहा था, वो वाकई हमें जो हिम्मत फील हो रही होती है ना वो हमें ही पता होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे कभी कभी लगता है कि वो आंटी को जो हिम्मत मिलती है ना वो रूहान से मिलती है, वो इसीलिए रूहान से इतना ज़्यादा अटैच है, वरना कोई उनको फोर्स क्यों करेगा। मैं यही सोचती हूँ कि चलो ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं शायद दीपिका अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो रही है, वो उस वक्त इनको इस वक्त की नीड है। अगर वो अकेले रहेंगी या उस माहौल में नहीं रहेंगी या रूहान उनके आसपास नहीं रहेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई भी नहीं है, उनके पास कोई ना ऐसी औलाद है ना हस्बैंड है। इस टाइम पर जिंदगी में कहते हैं ना कि इस टाइम पर हस्बैंड का साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मोबाइल फोन इंसान यूज कर करके कितना कर लेगा, रील्स देख के, या आप कह लो कि इबादतें कर करके भी लोग कितना कर लेंगे। एक टाइम पर तो इंसान को बात करने के लिए बंदा चाहिए, सब चाहिए ना। फोन पर आप जितनी भी बात कर लो, लेकिन आप जो बंदे के साथ फेस टू फेस बैठ के बात कर सकते हो वो कनेक्शन आप फील ही नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको रातों को नींद नहीं आती। अब वो कम से कम रिलैक्स रहती है, ठीक है तबीयत इनकी खराब रहती है, ऊपर नीचे रहती है, कभी कभार हमें भी लगता है कि उनकी तबीयत में जो रूहान उन पर होता है वो उनके साथ शायद गलत हो रहा है, लेकिन मे भी शायद वो उनके लिए एनर्जेटिक हो, उन्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिम्मत देती हो, उनको लगता हो कि नहीं यार मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, वरना मुझे बिस्तर खा जाए, ये लगता है। ओके ये चीज़ ना मैंने अपनी सास में देखी है, मेरी सास है ना, तो वो मेरी बच्चियों के पीछे लगी रहती हैं, और जब मैं उनको कहती हूँ आप क्यों करती हो, छोड़ दो, मतलब वो सुबह में उठ जाती हैं अगर तो वो नाश्ता दे देंगी, वो छोटी वाली मेरी उनके साथ ही नाश्ता करती हूँ, उसका बंधा हुआ है, वो चाय अपनी बनी हुई होगी, वो चाय और अपना थर्मोस में चाय होगी वो, और अपना ब्रेड या जो भी उसको खाना होगा वो उनके साथ, चाय पापा वो उनके साथ बैठ के नाश्ता करेगी करेगी, और जब मैं उठूंगी उसके साथ वो मेरे साथ बैठ के दोबारा नाश्ता करेगी। तो वो एक एनर्जेटिक बंदा रहता है, वो कहती है नहीं मुझे हिम्मत मिलती है उनसे। तो मुझे ये फील होता है कि यार काफ़ी लोगों को ना बच्चों से बहुत हिम्मत मिलती है, तो मैं उनको बना भी करती हूँ नहीं करो। कभी मेरी बड़ी वाली कुछ जिद करी होगी मैगी बना दो, मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा सा नहीं करती हूँ कि नहीं बाहर की चीज़ नहीं खानी, नहीं खाना मैगी वैगी, तो वो फिर जाके मेरी सास को पटा रही होती दादी मैगी बना दो दादी, तो वो मेरी सास बोली हाँ हाँ मैं मना भी करूँगी नहीं बनाओ छोड़ दो मैं बना लूँ, नहीं नहीं मैं बनाई नहीं है, हम लोग मेहमान है तो वो बोलते हैं इस तरीके से, तो वो इस तरीके से पर बोलती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बच्चे जो है वो बहुत हिम्मत देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कोई उन पर जुल्म कर रहे हैं या मैं को उनको बोलूँगी नहीं मेरे बच्चों के काम करो या मेरी बच्चियों को आप संभालो, लेकिन वो हिम्मत के लिए कि मुझे हिम्मत रहती है उनसे, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ टाइम गुजारना, तो ये होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनमें वो फील लगती है। लेकिन हाँ मुझे
ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा कि दीपिका आप बैठ के बता रही हो कि अम्मी ये सोच रही हैं, अम्मी मेरी पूरी रात रो रही हैं और मैंने उनको बताया नहीं, मैं उनको गुस्सा कर रही हूँ, मैं उनको गुस्सा करती हूँ रोने पे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी माँ गलत है ना, ये आपकी माँ के साथ गलत है कि आपकी माँ इतना आपका सपोर्ट कर रही है और आप उनको अपना कंधा भी नहीं पेश कर रही हो रोने के लिए। ठीक है, आप रोने ना दो, लेकिन अगर वो किसी चीज़ से परेशान है और उनको वो परेशानी रुला रही है, और जबकि आपको पता है कि आपकी अम्मी परेशान हो जाती है जब वो बीमार होती है, तो उनको ये थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि शायद मैं नहीं जी सकूंगी, या मुझे देखो अंदर इंसान को नहीं पता होता है आपको डिप्रेशन किस लेवल का, एंजाइटी किस लेवल की। भी रिसेंट दिनों जिंदगी ऊपर नीचे चल रही थी मेरी, तो एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हमारे इधर ये होता है ना कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमें लेने के लिए जो है हमारी रूह जो है वो मलकुल मौत निकालेंगे। तो मैं लिटरली मैं फील कर पा रही थी उन सब चीज़ों को कि यार मैं तो गई, अब तो गई, आप हो जाते हो, आप चले जाते हो, इससे एज का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आपकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक नहीं। आपको बहुत छोटी सी बात भी कोई एंजाइटी में ले जाती है। तो जब आपको पता है कि आपकी माँ इस तरीके से सोचती है, उसको लगता है कि यार अगर वो बीमार है तो वो अब कहीं वो अब नहीं बच सकती, तो आई थिंक सो कि आपको उनको उस टाइम पर हिम्मत देनी चाहिए ना, कि डांटना चाहिए माओ को ना। जब इस एज पर माएँ आ जाती है ना, तो वो वाकई बच्ची हो जाती है, उनको बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। हाँ, कभी कभार डांट फटकार भी ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको अपनी माँ की इस आदत का पता हो तो उस टाइम पर आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको उनको पूछना चाहिए। एक ही तो बिल्डिंग है, आप नीचे चली जाओ। जबकि आप उस दिन सनी के घर गई भी हो तो आप चली जाओ कि मम्मा मिल ले। ठीक है, आप लोगों ने व्लॉग में नहीं दिखाया, हो सकता है वो गई भी हो, लेकिन जिस तरीके से बात करी तो उस तरीके से लग तो नहीं रहा था कि वो गई थी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो चली गई हो। लेकिन मुझे बड़ा बहुत अजीब लगा कि यार वो एक औरत इतना तुम्हारे लिए कर रही है, तुम्हारी हर चीज़ पर वो बंदी खड़ी है, तुम्हारी प्रेगनेंसी से लेकर तुम्हें अब तक उस बंदी ने इतना सहारा दिया हुआ है, इतना सपोर्ट किया हुआ है, तुम्हारे बच्चे की फिक्र नहीं होती है भाई। मतलब जब वो हम दुबई गई थी तब हमने उसके हाल देखे थे, उसको 4 दिन में उसको नानी याद आ गई थी रोहान को अकेले संभालने में। और यहाँ पर उसको देखो कितने मज़े से, मतलब बिजनेस वुमेन बन गई है। तो देखो बिजनेस वुमेन ऐसे नहीं बना जाता, आपको जब तक पीछे से किसी का सपोर्ट ना हो, आप अकेले नहीं कर पाते छोटे बच्चे को लेके, क्योंकि उसकी हर चीज़ का टाइम टेबल चल रहा होता है, आप उसको लेके नहीं पहुंच पा रहे होते हो। और जितना ख्याल, खैर दीपिका की इस मामले में तारीफ करनी चाहिए कि वो अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, काफ़ी लोग ना उस चीज़ पे कर रहे थे कि चिकन पुलाव कबाब ये सब कुछ क्या देना सही है। देखो बच्चे ना कभी कभी अलग अलग थोड़े छोटे 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 पोर्शंस में खाते हैं। ये देखो मैं कहती हूँ कि ये बच्चों की नज़र लगती है ना, बच्चों को नज़र लगती है कि काफ़ी सारे कमेंट्स तो इतना सारा बच्चा खा गया, ये कर गया। अभी जैसे लास्ट में उसने बताया कि ये डिनर जो है वो अपनी दादी के घर से कर कर आया, तो उन्होंने कहा कि इसने पुलाव भी खाया, तो उसने अंडा ब्रेड भी खाया, उसने बिस्किट भी खाया, उसने ये सब कुछ खाया। अब उसने कितने कितने पोर्शंस में खाया ये किसी को नहीं पता, हाँ, लेकिन सबको ये पता कि उसने तो इतना सारा खाना खाया। अब हो सकता है उसने उन सब चीज़ों के दो दो निवाले ली, हमें तो नहीं पता कि उसने कितना खाया, लेकिन ये नज़र लगती है। आपको अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए, फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर वो उनको कुछ ना कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, बचा के रखना चाहिए इन सब चीज़ों को। आप चिकन कबाब और चिकन पुलाव लोग पूछ रहे हैं कि क्या बच्चे खा सकते हैं, बच्चा इतना माशाल्लाह हैवी है और हेल्दी भी है माशाल्लाह, तो वो हजम कर लेगा, लेकिन उसके पोर्शंस होंगे। आई एग्री को उसको कोई प्लेट भर के नहीं दे दिया गया होगा चिकन पुलाव या कबाब ये लोग खा लो, उसमें इसने कितना खाया होगा, कितना छोड़ा होगा। लेकिन ये माँ बाप की गलती होती है, खास करके इन डेली व्लॉगर्स की, कि वो अपने बच्चे का खाना तक सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर देते हैं और वो नज़रों का बाइस बनता है। खाना आपके बच्चों को जितना हो छुपा के खिलाओ, क्योंकि ये बहुत नजर है। इवन आपके घर में अगर 2-4 लोग भी, अगर आपके घर में मेहमान भी आए हो तो आप कोशिश करो वो अपने बच्चों को थोड़े से कॉर्नर में ले जाके खिलाओ, कि आपका बच्चा कितना खा रहा है, किस पोर्शन में खा रहा है, वो नज़र में ना आए। और हमेशा हमारे इधर तो है कि हम बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ के और हम खिलाते हैं कि भाई नहीं, जितना हो हमारे बच्चे को नज़र से दूर रहे। अच्छा, एक और बात ना, व्लॉग में अगर आप इनका व्लॉग ओपन करो ना तो पहला ही कमेंट है, ये डेलिकेट सिंपल दुपट्टे वाला लेस का सूट 6150 का है, वो भी तो बताओ कभी नहीं लूट मचा के रखी है आपने। तो लिटरली यहाँ दिल्ली में सेम ये इससे भी बेटर अराउंड 1000 में मिल जाएगा आराम से। तो अब अच्छा, नीचे तो जंग शुरू हो जाते हैं, आप मत खरीदो, फालतू के कमेंट मत करो, ये नहीं करो। अरे बाबा, मतलब कि अगर एक चीज़ बिकने को है तो लोगों के सबके अपने अपने पॉइंट्स होंगे, अपने अपनी सोच होगी, सबके अपना अपना होगा ना। नहीं, लोग अपना अपना अलग भड़कना शुरू कर देते हैं, जिनके फैंस होते हैं वो तो अलग ही, तुम मत खरीदो, तुम मत बोलो। अरे बाबा, तो भाई हमारी मर्जी है ना, हम अपना डाटा खर्च कर रहे हैं, हम अपना नेट खर्च कर रहे हैं उनको देखने के लिए, अगर हम कुछ कमेंट कर देते हैं तो बस नहीं भड़कना शुरू कर देते हैं। और वो 6150 के जिसके सूट की बात हो रही है ना, वो वाइट वाला सूट है जो उसने पहना था, उस पर बात हो रही है। भाई प्राइस तो हाई है, वो तो सबको पता है। वाइट वाला सूट हालांकि थोड़ा सा पहनने में अच्छा लग रहा था, मतलब ये पहनने में अच्छा लग रहा था, भले लेसम लेस है, लेकिन जब वो करीब लेके गई ना, जब वो जो आस्तीन में जो उसने स्लीव में जो लेस लगाई हुई ना, बहुत बुरी लग रही थी। मतलब नहीं ज़रूरत है, हर जगह लेसें नहीं भरनी चाहिए। अच्छा, लेसों के ऊपर बात निकल रही है ना,
तो ये जो अभी जो एनिवर्सरी पे सबा ने सूट पहना था ना, इसका ना रेडिट पर आया था। मैं झूठ नहीं बोला भाई, मैं तो क्रेडिट सीधा सीधा दे देता, मैंने रेडिट पे देखा है। तो रेडिट पे उसने लिंक शेयर किया था एक उसका पेज का, कि वहां से एक कॉपी किया गया है। वो देखो उतनी सारी उसमें भी लेसें लगी हुई हैं, लेकिन वो कितना सोबर और कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वो कलर के साथ भी खेले, उनको पता था वो कपड़े के साथ भी खेले कि किस कपड़े में कैसे उठेंगे। तो मैंने यही कहा, लेसें लगाने का भी तरीका होता है। हर जगह हर लेस नहीं थोपी जाती, काफी जगहों पे हर जगह इसने गोटा पट्टी थोपी है, गोटा पट्टी हर जगह, गोटा पट्टी वाली लेस आपको हर सूट में उसके मिलेगी तकरीबन, यही इसने लगा के रखा है। तो ये एक तरीका होता है। वो जो सूट की इसने कॉपी की है, वो सूट का कलर, वो कलर वही है जो उसके पहले सूट का कलर था, प्याजी टाइप का कलर। वो इतना प्यारा लग रहा है, मतलब डिसेंट लग रहा है। भले उसमें लेसें रुके लगी हुई है, मैं नहीं बोलूँगी उसमें लेसें नहीं, पूरे पूरे बॉर्डर लेस के बने हुए, बट लेकिन अच्छा लग रहा है। तो ये होता है कलर के साथ, कलर कंट्रास्ट के साथ आपको किस तरीके की लेस किधर लगानी है, तो ये सब फर्क होते हैं। लेकिन ये हमारी मैडम को समझ ही नहीं आता, हमारा मैडम अलग ही लेवल पर चल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जो है एक और बात मुझे नोटिस हुई, वो ये था कि रूहान को जितना भी ये जानवरों वगैरह से होता है ना, ये सब इंट्रक्शन ये लोग करवाते हैं बुक्स में। अब जब उसने रियल देखा ना डॉग्स, तो वो डर गया बेचारा, वो डर के रोने लगा, और रो के उसने बहुत ज्यादा, मतलब उसको डर लगा, क्योंकि कि यार ये क्या है, क्योंकि वो पहली बार ऐसी चीजें देख रहा है। तो यही लोग, काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप अपने बच्चे को बाहर की दुनिया से इंट्रक्शन नहीं करवाते, यानी वो भालू, बंदर जो हम बच्चों को रियल में दिखाते हैं, हाथी, एक चलता फिरता हाथी जो दिखाते हैं वो नहीं दिखता। खैर हाथी तो हम भी नहीं दिखा सकते, किधर से लाए हाथी, लेकिन जैसे जो नॉर्मल हो गए ना, डॉग्स हो गए, चिड़िया हो गई, कबूतर, अब तो खैर कबूतर से तो बच्चा इंट्रक्शन कर गया है काफी, क्योंकि अम्मी जो है वो काफी कबूतर से उसको इंट्रक्शन करवाती है। तो वो बच्चा नॉर्मली जो जानवरों से इंट्रक्शन हो जाता है वो नहीं। जानवर मत बोला। अच्छा, मुझे ना जानवर के ऊपर जो वो रेल याद आ गया, आजकल ना एक बिल्लू वाला बिल्ला बहुत चल रहा है ना, उसको जैसे ही बोलो ना जानवर, तो बोलता है जानवर बोला, इधर आओ मालिक, इधर आओ, चमार तमाचा मारे तुम्हें, जानवर बोलता हूँ हमको। तो वो जानवर से मुझे वो वाली रील्स याद आ गए। खैर वो ना जानवरों से बिल्कुल भी इंट्रक्शन उसने नहीं कर पाया। वो बच्चा बिल्कुल देख कर वो बोलता है यार ये क्या अजीब मखलूक मेरे सामने आ गई है। तो वो उसका वही डॉग को देखकर हाल हुआ कि वो डर गया। वो बोलता है यार ये क्या अजीब मखलूक है, जिस चीज को मैं किताब के अंदर शांत खड़ा देख रहा हूँ, मतलब वो हिलता नहीं है, वो कुछ बोलता नहीं है, मैं उसको हाथ लगा लूँ, मैं उसको कुछ भी कर लूँ, ये हिलता जुलने वाला, ये भौंकने वाला जानवर किधर से आ गया। वो बच्चा डर गया, लिटरली वो डर गया। अच्छा, मैंने एक बात नोट करी थी, काफी सारे कमेंट्स आपको ये देखने को मिलेंगे जहां पर इसने बताया ना कि वाइट डेलिकेट सूट और ये, तो उसमें लिखा हुआ है आपने सिंपल और डेलिकेट और ये लिखा हुआ है, तो फिर आप इतना महंगा क्यों चार्ज करो, जब आपको खुद पता है कि सिंपल और डेलिकेट है, यानी बहुत सिंपल सा सूट है, फिर भी आप उसको 6150 चार्ज कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही। अच्छा, एक और बात ना, यहाँ पर काफ़ी लोग बेवजह का भी, देखो मैं बोलती हूँ बेवजह का जो ट्रोल होगा उस पर भी हम बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग इस बात पे कमेंट कर रहे थे कि एक क्लिप है इसमें, जब रोहान किचन की स्लिप पे बैठा हुआ था, तो काफ़ी लोग कह रहे होते कि कोई तरीका है, बहुत केयरलेस है। अगर आप उस क्लिप को देखो तो वहाँ पर वो कोई काम नहीं कर रही है, वो उसको बच्चे को स्लिप पे लेके बैठी है। हाँ, अगर वो कोई चूल्हा स्टार्ट होता या वो कोई काम कर रही होती और बच्चा बैठा हुआ होता, जब मैंने भी वो स्क्रीनशॉट देखा ना, तो मुझे भी ये फील हुआ कि शायद ये कोई काम कर रही है और बच्चा उस पर बैठा हुआ है स्लिप पे। लेकिन उस क्लिप को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये क्लिप में तो कोई नॉर्मल है कि वो खड़ी हुई है, ध्यान रखी हुई है, उसको पकड़ी हुई है, उसने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, वो किसी काम में नहीं लगी हुई है कि वो काम कर रही हो, वो उसका ध्यान फैला रही है। वो ध्यान फैलाने के लिए ट्वाइस भी मौजूद थे, लेकिन वो कूट रहा है बच्चा, और वो उसने क्लिप कैप्चर की है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को केयरलेस नहीं है। हाँ, लेकिन जो मॉम्स ऐसा करती हैं, काफ़ी ऐसे कमेंट्स भी मैंने रीड किए थे कि काफ़ी लोगों ने लिखा था कि मैं भी ऐसे ही अपने बच्चों को बिठा देती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, कि मेरे घर में कोई संभालने वाला नहीं होता। तो प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें। ये तो खैर अपने बच्चों को आप कह लो कि एक तरीके से बहला रही थी, उसको दूसरी तरफ कर रही थी और वो खड़ी हुई थी, कोई काम नहीं कर रही थी। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों के साथ ऐसा ना किया करें। बच्चे छोटे होते हैं, बिल्कुल भी हादसा होते हुए टाइम नहीं लगता, वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, वो गर्म या कोई भी ऐसी नुकसानदेह चीज़, वो कोई कांच की चीज़ हो, आपको ध्यान ना हो, वो कुछ भी खा सकते हैं मुंह में उठा के, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें घूम रही होती मतलब कि कुछ भी पड़ा रह सकता है, कोई मसाला टाइप का कुछ भी, तो वो आंख में कहीं भी कुछ भी वो कर सकते हैं भाई, हादसा होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए जो लेडीज लिख रही थी कि हम भी ऐसा करते हैं, हम भी अपने बच्चों को स्लिप पे बिठा देते हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा स्लिप पे ना बिठाया करें। इसने जो बिठाया उस पर वो खड़ी हुई थी, दीपिका खड़ी हुई थी उतनी टाइम पे जितनी देर वो बच्चा जो है उसको स्लिप पे बैठा था। वो कोई काम नहीं कर रही थी, वो खाना नहीं बना रही थी। ओके, ये पोस्ट ना रेडिट पर आई थी, तो काफी लोगों ने लिखा था हाई चढ़ ले ले, ये ले ले, वो ले ले। तो मुझे भी लगा कि शायद पता नहीं क्या किया, लेकिन फिर मैंने वो व्लॉग देखा तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये क्लिप शूट हुई है और वो लड़की कोई काम नहीं कर रही थी, मतलब दीपिका कोई काम नहीं कर रही थी, और वो खड़ी हुई थी सिर्फ उसको लेके, क्योंकि वो रेनू आंटी को चाय नहीं पीने दे रहा था। तो वो उसका दिल बहलाने के लिए बोलती चलो आओ कूटते हैं। वो पता नहीं कुछ इसको अंजीर और वो खिलाती है, तो बोलती है हम सुबह में उसको कूट के खिलाते हैं, तो वो बोलते हैं चलो आज कूटते हैं, उसको कूटने का शौक था।
तो इसीलिए बोला मैं उसको किचन में लेके आ गई थी, लेकिन वो खड़ी हुई थी, वो कोई काम नहीं कर रही थी। अगेन मैं बता रही हूँ, तो इसीलिए आप में से जो भी लेडीज इस तरीके से करती प्लीज ना करो। अपने बच्चे की सेफ्टी को पहले देखो। हाँ, बच्चे को टॉयज वगैरह लेके नीचे बिठा दो, अव्वल तो कोशिश करो कि किचन में ना ही बिठाओ। इवन मैंने एक कमेंट भी रीड किया था, वहां पर एक औरत ने कमेंट किया हुआ था कि मैंने इसी तरीके से अपने बच्चे को टॉयज पर नीचे लेके बिठाया हुआ था, और मैं ना दूध की पतीली उठाने के लिए गई तो वो दूध की पतीली में आग लग गई। मतलब वो चूल्हा खुला हुआ था, तो वो जो मसोता टाइप का जो भी होता है, जो कपड़े से पतीली उठाते हैं, उसमें आग लग गई। तो वो आग में मैं अगर वो पतीली छोड़ती तो नीचे मेरी बच्ची थी, उसको मैंने बचाने के लिए वो पतीली को जब तक मैं दूसरी जगह पर रखती, मेरी उंगलियां जो है वो सेकंड, वो नहीं होता बर्न, वो स्टेजेस होते हैं ना, तो वो सेकंड वाली जो है वो बर्न हो चुकी थी, और उसकी उंगली अब तक सूजी हुई है, यानी अब तक उसकी उंगली में वो निशान और वो जख्म है। तो भाई माँ तो माँ ही होती है बिल्कुल, लेकिन आप ऐसा हादसे को ना ही दो, पेश ना ही करो। कोशिश करो कि आपके बच्चा जब सोया हुआ हो, जो भी हो, उस टाइम पर आप किचन के काम कर लो, या उसको बाहर कहीं लगा दो। आप इस तरीके से जितना भी पॉसिबल अपने बच्चे को किचन से दूर रखो, क्योंकि हादसा होने में टाइम नहीं लगता है। तो खैर, बाकी और कुछ था नहीं वीडियो में, अगर कुछ होगा भी तो पॉइंट मेरे दिमाग से अब निकल चुके, खत्म हो गया, क्योंकि मुझे इतना ही याद था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।